स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस होते हैं ना प्लांट्स में, उसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो आओ शुरू करते हैं फटाफट। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में, उसमें इतने सारे प्रोसीड्योर आते हैं। तो पहला होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, हम लोग फीमेल गैमेट को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। इसमें नहीं फीमेल नहीं, सॉरी गलती हो गया। पॉलिनेशन में क्या होता है, मेल गैमेट का ट्रांसफ़र होता है। आया समझ में जो मेल गैमेट्स होता है ना, मेल गैमेट मतलब अपना जो पोलन ग्रेन होता है, उस पोलन ग्रेन का हम ट्रांसफ़र करते हैं इसमें। आया बात समझ में, हम नहीं मतलब प्लांट्स करते हैं पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, और उस फ्यूजन के बाद क्या बन जाएगा, सीड, और सीड दोबारा क्या हो जाएगा, जर्मिनेट। तो ये है जाके कंप्लीट स्टेप किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में। तो पहले क्या होता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद देखो उसके बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है सीड फॉर्मेशन या फिर डिस्पोजल, और उसके बाद वही सीड से एक नया पेड़ निकल आता है जिसका नाम है जर्मिनेशन। आओ तो इसको भी डिटेल में देखें। तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर किसके पास होता है, एंथर होता है मेल के पास, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास फ्लावर में, और स्टिग्मा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें क्या होता है ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन का, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा में। आया बात समझ में, कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा में क्या होता है ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन का। इसी को हम क्या बोलते हैं पॉलिनेशन, बराबर। अब ये जो पॉलिनेशन होता है किसके हेल्प से होता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, मतलब जो ये काम करते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि पेड़ उठ के जाके कुछ कर लेगा हमारे जैसा, वैसा तो नहीं होता है ना। तो क्या होता है यहाँ पे कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, बर्ड है, डन। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आजकल तो इंसान भी कर देते हैं जाके, डन। उसके बाद यहाँ पे जो दो मेन आपको जो समझना है वो है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। देखो ऐसा नहीं है कि भाई जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा होगा तब क्रॉस भी नहीं होगा, क्रॉस होगा लेकिन ज़्यादा सेल्फ होगा। आया बात समझ में। अब देखो जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसको हम कैसे समझते हैं कि इसमें क्या होता है, एक ही फ्लावर में जो अपना मेल पार्ट होता है ना, एक ही फ्लावर में जो अपना मेल पार्ट होता है उसी का पोलन ग्रेन को हम लोग वही सेम फ्लावर का फीमेल पार्ट में भेज देते हैं। लिखा है ना ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। आया समझ में ना, सेम फ्लावर होता है इसमें, जो सेम फ्लावर है उसी का एंथर से स्टिग्मा में हम भेज देते हैं। यहाँ पे फ्लावर चेंज नहीं हो रहा है। कहाँ पे ज़्यादा दिखता है, सीन इन लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट जैसे कि पी मतलब मटर। आया समझ में, मटर। तो देखो मटर में तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो अभी आप बताना कि मेंडलीफ ने कैसे इसमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। पी प्लांट तो मेंडलीफ को हमने पढ़ा है ना, उसमें तो असल में होता है सेल्फ पॉलिनेशन, बट मेंडल ने क्या करवाया था, क्रॉस पॉलिनेशन। आया बात समझ में। चलो अब देख लेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक पेड़ का जो एंथर, एक पेड़ का गैमेट, मेल गैमेट दूसरे मतलब जो फ्लावर में भेज दिया जाता है, मतलब एक फ्लावर का मेल गैमेट दूसरे फ्लावर में भेज दिया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन या फिर रिप्रोडक्शन। अब देखो लिखा है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनदर एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। किसी एक पेड़ का एंथर से दूसरे पेड़ के स्टिग्मा में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं पोलन ग्रेन्स का। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ये सब हमें कहाँ दिखता है, लाइक ऑनियन, ब्रोकली, मतलब मेजोरिटी में। फिर आपका आ गया कोई क्यूकम्बर, फिर आपका आ गया बीटर गार्ड, फिर आपका कद्दू, लौकी, ये सब में क्या होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो चुका है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही फ्लावर का मेल पार्ट, एक ही फ्लावर का एंथर से एक ही फ्लावर का वही सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दूसरे फ्लावर का एंथर से एक और फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का। तो ये है पहला प्रोसेस पोलिनेशन। इसमें क्या होता है, मेल गैमेट ट्रांसफ़र हुआ। अभी जैसे ही मेल गैमेट ट्रांसफ़र हुआ तो अभी मेल गैमेट फ्यूजन भी करने वाला है। तो फ्यूजन का टर्म को हमने फर्टिलाइजेशन से समझा है। अब फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, जो मधुमक्खी जो भी चीज़ें थे उन्होंने जैसे ही ट्रांसफ़र कर दिया, तो पोलन ग्रेन कहाँ पे आ चुका है, अभी स्टिग्मा के पास आ चुका है। जैसे ही स्टिग्मा के पास आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक पोलन ट्यूब जनरेट होगा। दिख रहा है ना, एक पोलन ट्यूब जनरेट हुआ है। आया बात समझ में। इसका लेवलिंग थोड़ा याद रखना, इसे एक ऊपर वाला है पोलन ग्रेन, उसके बाद पोलन ग्रेन के ऊपर एक कोटिंग होता है, लेकिन इसके अंदर में जो आता है वो होता है मेल जर्म सेल। अभी आप यहाँ पे देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पोलन ग्रेन के ऊपर में ना कोटिंग सा होता है, ऐसा कोटिंग सा होता है, इसे हम कहते हैं पोलन ग्रेन। आया समझ में। लेकिन इसके अंदर में जो आता है ना वो होता है मेल जर्म सेल। ये जो अंदर में होता है ना, ये आ रहा है इसके अंदर में, जो कोटिंग है ना, कोटिंग ऊपर में रह जा रहा है, ये अंदर से निकल के आ रहा है, इसका नाम है मेल जर्म सेल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, लेवल करने के लिए, डन है।
तो ये देखो नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मेल जर्म सेल नीचे आ रहा है, आ रहा है, आके किसके साथ जाके फर्टिलाइज करने वाला है? ये देखो ओवरी तक पहुंच गया। ओवरी तक पहुंचने के बाद किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा ओव्यूल के पास, ओव्यूल, या फिर हमने उसको क्या बोला था? फीमेल जर्म सेल या फिर फीमेल गैमेट, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो आप। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन होता है किसका? पोलन एंड एग। पोलन एंड एग जो कि ओवरी में होता है इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? हमेशा याद रखना, फर्टिलाइजेशन हमेशा होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। जितने भी सारे ऑर्गेनिज्म हैं सब में फर्टिलाइजेशन फीमेल पार्ट में ही होता है। आया बात समझ में? उसके बाद इससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है, और वही जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनता है। और देखो यहाँ पे हो गया फर्टिलाइजेशन, ये मेल वाला आया, फीमेल वाला आया, आके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कर लिया। फर्टिलाइजेशन करेंगे तो करके ही जो चीज़ बनता है उसका नाम है जाइगोट, ठीक है। उसके बाद यही जाइगोट किस में बन जाएगा? एम्ब्रियो। आया बात समझ में? एम्ब्रियो मतलब अब विकसित बच्चा, नया नया बस बनना शुरू हुआ है, और वही एम्ब्रियो बाद में क्या बन जाएगा? सीड। और इंसान के केस में वही एम्ब्रियो क्या बन जाएगा? बेबी। आओ चलो अब इसको देखते हैं। अब देखो ये था अपना ओ फ्लावर का पार्ट, ये देखो ये क्या है? एंथर है। एंथर में क्या बना? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन गया जाके यहाँ पे क्या हुआ? पोलन ग्रेन के ऊपर वाला पार्ट रह गया, ये जो ऊपर वाला जो उसका दाढ़ी दाढ़ी पार्ट है वो रह गया, उसमें से क्या निकला? मेल जर्म सेल निकला। मेल जर्म सेल क्या हुआ? सीधा गया जाके किसको फर्टिलाइज कर दिया? तुम्हारे एग को या फिर ओव्यूल को फर्टिलाइज कर लिया। किसको? एग या फिर ओव्यूल को उसने फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज करने के बाद क्या बना? जाइगोट। जब तुरंत फर्टिलाइज होगा क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। वही जाइगोट बाद में जाके क्या बन जाएगा आपका? एम्ब्रियो। वही जाइगोट बन जाएगा आपका एम्ब्रियो, और वही एम्ब्रियो बाद में जाके क्या बन जाएगा? आपका सीड। क्या ये बातें क्लियर है? डन है? अब देखो यहाँ पे और भी चीज़ें कुछ क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो ये ओवरी रहेगा ना, ये जो ओवरी रहेगा जहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ ना, जो ओवरी रहेगा, ये ओवरी क्या होगा पता है? ये जो ओवरी है, ये ओवरी आपका फ्रूट बन जाएगा। आया समझ में? यही आपका फ्रूट बन जाएगा। और जो यहाँ पे फीमेल गैमेट है, जो फीमेल गैमेट जो आपका ओव्यूल रहेगा, ओव्यूल के अंदर में क्या होगा? जाइगोट। उसके अंदर में एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन ओव्यूल का जो जैसे पोलन ग्रेन का एक बाहर का लेयर हुआ था ना, सेम वैसा ओव्यूल का भी एक बाहर का लेयर होगा, और ये बाहर का लेयर क्या बन जाएगा? आपका सीड का कोट बन जाएगा। आया समझ में? सीड कोट बन जाएगा। तो एक बार रिकैप कर लेंगे फटाफट। देखो जो पोलन ग्रेन होता है उसके एक आउटर लेयर होता है, उसे आउटर लेयर के साथ अगर उसके अंदर मेल गैमेट है, पोलन ग्रेन है, तो हम उसको बोल देंगे पोलन ग्रेन। आया बात समझ में? आउटर लेयर और उसके अंदर जो मेल जर्म सेल फ्लावर का ओ है तो उसको बोलेंगे पोलन ग्रेन। जैसे ही वो स्टिग्मा पे अटैच होगा उसमें से क्या निकलेगा? खाली पोलन ग्रेन निकलेगा, और जो कांटा कांटा वाला पार्ट है वो ऊपर रह जाएगा, और जो खाली पोलन ग्रेन निकलेगा उसे हम बोलेंगे मेल जर्म सेल। वो पोलन ट्यूब के थ्रू होते हुए कहाँ तक पहुँचेगा? ओवरी तक पहुँचेगा। वहाँ जाने के बाद वो क्या कर लेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन करके ही जो चीज़ बनेगा उसका नाम क्या होगा? जाइगोट। और जाइगोट फिर क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो फिर बाद में क्या बन जाएगा? सीड। यहाँ तक बातें क्लियर। और जो अपना ओवरी होता है और जो अपना ओव्यूल या फिर जो अपना एग होता है, एक के ऊपर में क्या होता है? एक लेयर भी होता होगा। आया बात समझ में? एक लेयर होता है, उसके अंदर में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन वगैरह तो अंदर में होता है ना, लेकिन वो जो बाहर का जो लेयर होता है ना, वही लेयर बाद में क्या बन जाता है? आपका सीड कोट बन जाता है, और फाइनली मैच्योर होकर क्या बन जाता है? सीड। डन। और उसके बाद वही सीड जर्मिनेट होता है, वो फिर दोबारा फूल बनाता है, फूल में फिर वो मतलब पेड़ बनता है, पेड़ फिर फूल बनाता है, फिर वो रिप्रोडक्शन करते रहता है, और ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहता है। आई थिंक फर्टिलाइजेशन आपका क्लियर हो चुका है। आपको मेन इस डायग्राम तक फोकस करना है, ये बस आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था मैंने, आपको इस डायग्राम पे मेन फोकस करना है। आओ अब देखते हैं सीड फॉर्मेशन होता क्या है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो जाइगोट है वो क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। आया बात समझ में? और वही एम्ब्रियो क्या बनता है? और वही एम्ब्रियो असल में क्या होता है? सीड के अंदर का जो सामान होता है वही होता है वो। उसके बाद क्या होता है? जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल क्या होता है? एक थिक कोट में डेवलप हो जाता है। आया बात समझ में? देखो इस चीज़ को बढ़िया समझते हैं। ये मान लेते कि अपना ओव्यूल था। डन। ओव्यूल के बाहर में एक थिक कोट रहा होगा। जैसे ही इसके अंदर पोलन ग्रेन आया तो इसके अंदर क्या बन जाएगा? इस तरह रिपीटेड डिवीजन कर करके लोग क्या बना लेंगे? एम्ब्रियो बना लेंगे। ये बना लिया एम्ब्रियो। और जो ऊपर का जो ओव्यूल का जो ऊपर का कोट था वो क्या बनाएगा? एक थिक कोट फॉर्म सीड। ये क्या बना देगा? आपका सीड कोट। सीड का कोट मतलब सीड के ऊपर के जो ब्लैक कलर का लेयर होता है वो कौन बना रहा है? आपका ओव्यूल का जो आउटर सरफेस है वो बना रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो ओवरी था ना, यहाँ पे जो अपना ओवरी था वही बड़ा होकर क्या बन जाएगा? वही बड़ा होकर आपका बन जाएगा फ्रूट। आया समझ में? तो यहाँ पे अगर लिखना है आपको, ओवरी क्या बना देगा? आपका ओवरी बन जाएगा फ्रूट, बराबर ओव्यूल का
ओव्यूल का आउटर लेयर, आया समझ में? ओव्यूल का आउटर लेयर क्या बनाता है? सीड कोट, डन। और जो मेल जर्म सेल प्लस फीमेल एग, या फिर जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, ये दोनों इकट्ठा मिलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको हम? फर्टिलाइजेशन। और यही फर्टिलाइजेशन होकर क्या बना लेगा वो? यही फर्टिलाइजेशन होगा तो तुरंत जब होगा तब उसको क्या बोल देंगे? जो चीज़ बना होगा उसको बोलेंगे जायगोट। वही जायगोट धीरे धीरे टूट के क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। आया बात समझ में? डन ना। और ये जो बीच में जो बना है ना वो एम्ब्रियो है, इसी से क्या होता है? नया बच्चा बनता है। नया बच्चा मतलब नया सीड बनेगा और वही जगह दोबारा बन जाता है। जैसे अगर आप देखो स्ट्रक्चर, तो ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, तो यहाँ पे एक पार्ट होता है, यहाँ पे एक पार्ट होता है। अब देखना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉटिलेडन्स। डन है। इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉटिलेडन्स। और इसको क्या बोलते हैं? रेडिकल। क्या बोल देंगे? रेडिकल। इसको क्या बोल देते हैं हम? प्ल्यूमुल। अब ये जो रेडिकल है, रेडिकल से क्या बन जाता है? रूट। प्ल्यूमुल से क्या बनता है आपका? शूट, मतलब जो अपर पार्ट है। और कॉटिलेडन्स का काम क्या होता है? ये फूड स्टोर करता है। क्या? फूड स्टोरेज है। यहाँ तक बातें समझ आया? तो इसके साथ हम सीड का जो फॉर्मेशन है वो भी हमने कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया होगा। और समझ आया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी कर लेना, अच्छा लगता है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।